TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। एनवायरनमेंट कैनेडा के मुताबिक टोरंटो में हल्की बारिश, तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। शहर में 70 से 80 किलो फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि ये सिलसिला जुम्मे की शाम तक जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। एनवायरनमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो और GTA के लिए खुसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है। एनवायरनमेंट कैनेडा के मुताबिक शहर में हल्की बारिश, तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। शहर में 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि यह सिलसिला जुमे के शाम तक जारी रहेगा। वफाकी मौसमी एजेंसी की जानिब से कहा गया है, तेज़ हवाओं से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच सकता है। कई मकामात पर दरख्त उखड़ सकते हैं और बाज़ मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल होने का भी खदशा है। एनवायरनमेंट कैनेडा की जानिब से कहा गया है, बारिश का सिलसिला इस वीकेंड पर भी जारी रहेगा। हफ्ते के रोज़ बारिश का भी इम्कान है, जबकि सूरज भी अपने रंग दिखाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इतवार के रोज़ बारिश के साथ शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में होने वाले फार्मूला 1 रेस मुलतवी को कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से मुलतवी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में इस साल होने वाली फार्मूला 1 रेस एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में होने वाली फार्मूला 1 रेस मुलतवी को कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से किया गया। ये मुसलसल दूसरा साल है जब इस रेस को मुलतवी किया गया है। मुंतजमीन का कहना था कि आलमी सफरी पाबंदियों के बायस कनाडा में 15 दिन का क्वारंटाइन जरूरी है, इसलिए रेस का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका, जिसका उन्हें अफसोस है। फार्मूला 1 के सदर ने तस्दीक करते हुए कहा कि अब ये रेस तुर्की में होंगी। तुर्की गुज़िश्ता सीजन के बाद 2021 में एक और अजीमुशान रेस की मेज़बानी के लिए तैयार है। स्कार्बरो में हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि अब 18 साल और उससे ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 12 लाख से तजावुज कर गई। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 12,11,083 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 24,169 हो गयी, जबकि 11,03,462 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 4,59,477 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,029 है। स्कार्बरो में हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि अब 18 साल और उससे ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस ऐलान के बाद जुमेरात को वैक्सीन देने वाले क्लिनिक्स के सामने शहरियों की लंबी कतारें देखने में आई। यह वैक्सीनेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर की जा रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले ही मुकम्मल कर दी गई है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,48,732 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,913 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,88,787 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,075 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 1,28,742 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,577 है। अमेरिका की कोरोना वायरस की पहली हंगामी इमदाद भारत पहुंचा दी गई। बरतानिया ने भारत को 3 मोबाइल ऑक्सीजन फैक्ट्रियां देने का ऐलान किया है, जबकि रूस की भेजी गई तिब्बी इमदाद भी नई दिल्ली पहुंच गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की कोरोना वायरस की पहली हंगामी इमदाद भारत पहुंचा दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी इमदाद में 400 से ज़ायद ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर तिब्बी सामान शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से इमदाद में कोरोना वायरस में फौरी नताइज देने वाली तकरीबन 10 लाख टेस्ट किट्स भी दी गई हैं। दूसरी जानिब बरतानिया ने भारत को 3 मोबाइल ऑक्सीजन फैक्ट्रियां देने का ऐलान किया है, जबकि रूस की भेजी गई तिब्बी इमदाद भी नई दिल्ली पहुंच गई। वाज़ेह रहे कि भारत में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस की हलाकत खेजी बढ़ने लगी। एक रोज में 3,80,000 मरीज सामने आए, 3,600 जान से गए। मुख्तलिफ रियासतों में एम्बुलेंसों की कमी ने लोगों को लाशें कंधों पर उठाकर शमशान घाट तक लाने पर मजबूर कर दिया।
अमेरिका की जानिब से भारत में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों को जल्द अज जल्द भारत छोड़ने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका की जानिब से भारत में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों को जल्द अज जल्द भारत छोड़ने की हिदायत की गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिका की जानिब से भारत के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। भारत में कोरोना के सबब हर तरफ खौफ के साए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से जारी की गई नई ट्रैवल एडवाइजरी में अपने शहरियों को जल्द भारत छोड़ने और वापस अमेरिका पहुंचने की हिदायत की गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से अपने शहरियों को भारत का सफर न करने का भी कहा गया है। अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद अमेरिका के अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला शुरू हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडेन की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद अमरीका की अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला शुरू हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इनखला के अमल के दौरान रेंजर्स टास्क फोर्स आर्जी तौर पर अफगानिस्तान में तैनात होगी। सेंटकॉम को जरूरत के तहत फौज निकालने और तैनात करने की आज़ादी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले मरहले में 100 के लगभग फौजी और अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान से रवाना हुआ। 11 सितंबर तक तमाम अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। याद रहे कि अमरीकी सदर जोसेफ बाइडेन ने फैसला किया था कि साबिक पेशरू डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अफगान तालिबान के साथ होने वाले मुआहदे के बरक्स 1 मई को नहीं बल्कि 11 सितंबर को अपनी अफवाज जंगजदा मुल्क से वापस बुला लेंगे। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फरवरी 2020 को एक मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक अमरीका समेत तमाम गैर मुल्की अफवाज 1 मई 2021 तक अपनी अफवाज वहां से निकाल लेंगी। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी सदर 11 सितंबर को अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए अभी तक कोई शर्त नहीं रखी जा रही। इस बात का ऐलान कल किया जाएगा। ये फैसला तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर किया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से 1 मई को नहीं बल्कि 11 सितंबर 2021 को अपनी अफवाज जंगजदा मुल्क से वापस बुला लेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस वक्त 2500 अमरीकी फौज अफगानिस्तान में मौजूद है। ये तमाम अफवाज सिर्फ अफगान फौज को ट्रेनिंग के लिए मौजूद है। जो बाइडेन की तरफ से 11 सितंबर की तारीख का ऐलान इसलिए भी हैरान कुन है कि 20 साल कबल न्यूयॉर्क में एक हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका अपनी फौज लेकर अफगानिस्तान आया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनखला जो बाइडेन की तरफ से उनके दौरे सदारत का पहला बड़ा फैसला है। इसराइल में यहूदियों की मजहबी त्यौहार की मुनासबत से एक मारूफ ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर के सालाना प्रोग्राम में भगदड़ मच गई, जिसके बायस 44 अफराद कुचल कर हलाक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइल में यहूदियों की मजहबी त्यौहार की मुनासबत से एक मारूफ ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर के सालाना प्रोग्राम में भगदड़ मच गई, जिसके बायस 44 अफराद कुचल कर हलाक हो गए। आलमी खबर इदारे के मुताबिक इसराइल के इलाके जबरुल जर्मक में वाक़या दूसरी सदी के मकबूल रबी शमोन बार योहाई के मकबरे में यहूदियों के मजहबी त्यौहार लग बाउमर की मुनासबत से एक तकरीब जारी थी, जिसमें नहायत क़दामत पसंद और मारूफ स्कॉलर तकरीर कर रहे थे। तकरीब के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे 44 अफराद को चलकर हलाक हो गए, जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हैं। जख्मियों में से 9 की हालत तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि मकबरे में दाखिल होने के लिए लंबी कतारें बेहंगम अंदाज से लगी हुई हैं और हर कोई सबसे पहले अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने मकबरे में धक्कम तेल से होने वाली हलाकतों को बड़ी तबाही करार देते हुए कहा कि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हम सब जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल में कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर दी गई है, जिसके बाद तमाम SOPs को ख़त्म कर दिया गया है और इसी वजह से तकरीब में हज़ारों अफराद शरीक थे। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 15 करोड़ 11 लाख 5 हज़ार से ज़्यादा अफराद मुतासिर और 31 लाख 79,273 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद और फाल केसेस की तादाद 1 करोड़ 88 लाख से ज़ायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,89,207 तक पहुँच गई है, जबकि 3 करोड़ 30 लाख 68 मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 87 लाख 54 हज़ार से ज़ायद है और 2,08,313 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राज़ील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद
1,45,92,000 से ज़ायद हो गई है और 4 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 55,92,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर और 1,04,224 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 47,96,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 1,09,731 है। बरतानिया में 44,14,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 1,27,502 अमवात हो चुकी हैं। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने अपने बेटे तैमूर अली खान को कोरोना वैक्सीन की अहमियत बताने के लिए टॉम एंड जेरी कार्टून का सहारा ले लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने अपने बेटे तैमूर अली खान को कोरोना वैक्सीन की अहमियत बताने के लिए टॉम एंड जेरी कार्टून का सहारा ले लिया। इंस्टाग्राम पोस्ट में करीना कपूर ने टॉम एंड जेरी कार्टून का एडिट करदा क्लिप शेयर किया, जिसमें बंदूक पकड़े टॉम को कोरोना वायरस दिखाया गया है और जब वो जेरी यानी मदाफती निज़ाम पर हमला करने की कोशिश करता है तो वैक्सीन की पहली डोज और फिर दूसरी डोज की सूरत में मजीद ताकतवर जेरी सामने आ जाता है, जिसे देखकर टॉम यानी कोरोना वायरस घबरा कर भाग जाता है। अदाकारा का कहना था कि जो कुछ हो रहा है उसे बच्चे भी महसूस कर रहे हैं और वो परेशान है। मैं और सैफ अपने बेटे तैमूर को इसके जरिए वैक्सीन की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सब वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में हमें सब्र से काम लेने की ज़रूरत है और हमें कोरोना के खिलाफ नबरद आज़मा तमाम अफराद की मदद करनी चाहिए। बराए मेहरबानी अपने नाम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवाएं और बारी का इंतज़ार करें। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान ने उनके साथ सेल्फी लेने वाले मद्दाह को झाड़ पिला दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान ने उनके साथ सेल्फी लेने वाले मद्दाह को झाड़ पिला दी। अदाकारा सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान बॉलीवुड की चुलबुली अदाकारा हैं। सारा ने अभी महज 4 फिल्मों में ही काम किया है, लेकिन अपनी अदाकारी से लाखों लोगों को अपना मद्दाह बना लिया है। हाल ही में सारा अली खान अपनी वालदा अमृता सिंह और भाई इब्राहिम अली खान के हमरा मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों मालदीव से वापस मुंबई आए हैं। खैर, जिस चीज़ ने एयरपोर्ट पर सबकी तवज्जो खींची वो ये कि सारा अली खान मद्दाह की जानिब से सेल्फी लेने पर गुस्से में आ गईं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सारा मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी तो एक मद्दाह उनके साथ साथ चलने लगा। मद्दाह सारा के साथ सेल्फी लेना चाहता था और इस मौके पर उसने अपने चेहरे से मास्क भी हटा दिया था। मद्दाह की जानिब से मास्क उतारने के अमल ने सारा को गुस्सा दिला दिया और अदाकारा ने वहीं उसे झाड़ पिलाते हुए उसे कोरोना वबा के पेश नज़र समाजी फासला रखने का सबक सिखा दिया। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।